हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेट की थ्योरी को। ठीक है, ये इसमें हम सेट की जो पूरी कंप्लीट थ्योरी है उसको देखने वाले हैं और ये आपके टीजीटी पीजीटी जूनियर जो भी मैथ्स के एग्जाम्स होते हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले सेट का मतलब क्या होता है। सेट का मतलब होता है समुच्चय। द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। यानी कि सेट जो होता है वो वस्तुओं या संख्याओं का जो क्या होता है एक समुच्चय होता है। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट है उसके उसमें जो वाबल्स होते हैं उनका सेट आपको बनाना है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है A E I O U। ठीक है, ऐसे ही आप कॉन्सोनेंट के बना सकते हैं सेट्स, ऐसे ही आप प्राइम नंबर्स के बना सकते हैं, ऐसे ही आप ऑड नंबर्स के बना सकते हैं, इवन नंबर्स के बना सकते हैं, इंटीजर्स के बना सकते हैं। मतलब जो भी आपको कंडीशन दी जाएगी उसके हिसाब से आप सेट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेट को कैसे लिखते हैं। सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जैसे नंबर्स हुए, लेटर्स हुए, जो भी हुए उनको कॉमा से अलग कर देते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे A E I O U को अलग अलग कॉमा करके लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट में क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं। इसका मतलब होता है सुपरिभाषित। यानी कि जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आपकी कक्षा के अंदर जो सबसे बुद्धिमान बच्चे हैं उनका आपको कलेक्शन करना है, तो देखिए बुद्धिमानी का कोई परिचय नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बच्चे एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर ला रहे हैं वो बुद्धिमान है। ठीक है, वो टैलेंटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से सेट नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर कह दिया जाए कि मतलब कि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बेस्ट मतलब प्लेयर्स हैं उनका सेट आपको बनाना है, तो उसको भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि किसी के लिए कोई बेस्ट प्लेयर हो सकता है, किसी के लिए कोई बेस्ट प्लेयर हो सकता है, ऐसे नहीं बनाया जा सकता। लेकिन अगर ये कहा जाए कि जितने क्रिकेट के प्लेयर्स हैं उनका सेट, तो आप उसको बना सकते हैं। बेशक उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन उसका सेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको सेट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट्स इज कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट। यानी कि जो सेट में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम मेंबर या एलिमेंट बोलते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं करली ब्रैकेट में, ये मैंने आपको बता दिया। और सेट को जो डिनोट करते हैं वो बड़े लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल लेटर में। जैसे मान लो कोई हमको सेट लिखना है नेचुरल नंबर का, तो हम कैपिटल N से लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। इंटीजर का लिखना है तो आई से लिखेंगे, कैपिटल आई से, इस तरीके से। अब देखिएगा, सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट, हमने आपको बताया कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका जो सेट है वो कोई सेट नहीं है। ठीक है, अगर उनको हम अगर उनका कलेक्शन करें तो वो सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होता है। आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड, जिसको हम टेबलर या लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड, जिसे हम रूल मेथड या प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। देखिए, जैसे ही नाम से यहाँ पे स्पष्ट है, रोस्टर, टेबलर या लिस्टिंग। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। ठीक है, तो लिस्टिंग यानी कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट लिस्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10। ठीक है, यानी कि 10 से छोटे प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, 2 3 5 7 जितने भी एलिमेंट होंगे इसको हम लिख देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही संख्या अगर आपसे पूछी जाए कि 100 से लेस देन, यानी कि अगर आपको सेट ऑफ प्राइम नंबर्स निकालने हैं जो कि 100 से छोटे हो, ठीक है, लेस हो 100 से, तो बहुत सारे एलिमेंट हो जाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल नहीं होता है। यूज़फुल हमारा कौन सा होता है, सेट बिल्डर मेथड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, सेट बिल्डर मेथड, रूल मेथड, प्रॉपर्टी मेथड। जैसे यहाँ पे नाम से ये आपको क्लियर है कि प्रॉपर्टी मेथड, यानी कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का यूज करके लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक मिनट में आपको फिर दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे जैसे मुझे लिखना हुआ कि लेस देन 10। ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर जो कि 10 से छोटे हों, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया x, और जहाँ पे जो 2 पॉइंट है इसका मतलब होता है सच दैट, यानी कि x ऐसा है कि x इज ए प्राइम नंबर एंड x लेस देन 10। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको 1000 तक भी लिखना हो तब भी आप इसी प्रॉपर्टी से छोटे में ही लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, अगर आपको 1000 तक लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे, a इज इक्वल टू x सच दैट। इस पॉइंट का मतलब होता है सच दैट, यानी कि x ऐसा है कि x इज ए प्राइम नंबर, यहाँ पे लिख देंगे x इज ए प्राइम नंबर एंड x इज लेस देन 1000। बस इतने छोटे में हमारा सारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉपर्टी का यूज किया। ठीक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड या रूल मेथड या सेट बिल्डर मेथड। तो आपको समझ में आ गया सबसे यूजफुल कौन सा है, ये हमारा। ठीक है, और ये जब ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं तो ये इसमें लिख सकते हैं, बाकी ये हमारा समय काम चल जाएगा। ठीक है, आएगा स्टैंडर्ड सेट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए, कई सारे होते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ, जैसे कि जहाँ पे कैपिटल N लिखा रहता है
वो नेचुरल नंबर का सेट होता है। क्या होता है? नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है आपके? 1 2 3 से ऐसे लेकर के इन्फाइनाइट तक होते हैं नेचुरल नंबर के सेट हो गए, ठीक है। दूसरा हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, यानी कि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, बस 0 और ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। तो और इंटीजर्स का जो सेट होता है उसको हम आई या फिर जेड से दिखाते हैं। इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक। आगे देखते हैं रियल नंबर्स। जो रियल नंबर होता है उसमें क्या होते हैं? सारे नंबर्स होते हैं आपके आपके सारे नंबर्स होते हैं, चाहे वो रैशनल हो या इरेशनल हो। पूरा जो नंबर्स लाइन होता है आपका, सारे नंबर्स इसमें होते हैं, आर से दिखाते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं, सम संख्या जो होती है, उनको हम सी से दिखाते हैं। यहाँ पे आई जो है आपका आयोटा है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। सेट की टाइप क्या क्या है? तो सबसे पहले हमारा आता है फाइनाइट सेट्स, यानी कि जिनमें क्या हो? परिमित समुच्चय, जिनमें अवयवों की संख्या क्या हो? सीमित हो, जिनमें एलिमेंट क्या हो? वो सीमित हो, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इफ द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर फाइनाइट द नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड फाइनाइट, ठीक है। तो जो आपका सेट होगा वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ कितने नंबर है? 4 नंबर है। ऐसे अगर 10 नंबर हो या 100 नंबर हो, जितने भी 1000 नंबर हो, कितने भी नंबर हो, लेकिन आपको पता हो कि ये नंबर फाइनाइट है, तो उसको हम फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। अब इनफाइनाइट क्या होते हैं? जिनमें इफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट है, इनका नंबर में पता नहीं था, जैसे कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है, इसका नंबर हमें पता नहीं है कितना है, तो ये इनफाइनाइट होगा। इंटीजर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, होल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। अगर जैसे पूछा जाए कलेक्शन ऑफ स्टार्स इन द इनवर्स, तो इनवर्स में कितने स्टार होते हैं, इनका कुछ पता नहीं है, इनफाइनाइट्स है, तो वो भी इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जॉइंट सेट्स क्या होते हैं? 2 सेट्स ए एंड बी हैज़ एटलीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट बिटवीन देम, ठीक है। अगर 2 सेट, यहाँ पे एक सेट ये है, एक सेट ये है, इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारा जो डी एलिमेंट है वो कॉमन है, ठीक है। तो अगर आपको 2 सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा कॉमन मिल जाए, तो समझिए वो क्या है? जॉइंट सेट है। क्या है? जॉइंट सेट है। इसको ध्यान रखिएगा। एक भी एलिमेंट अगर आपको मिल जाता है तो वो क्या हो जाएगा? जॉइंट सेट हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मान लो आपको एक सेट दिया है जिसमें वॉबल्स, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक में वॉबल्स है उनका सेट है, और दूसरा है एक सेट आपको दिया है बी, जो कि कॉन्सोनेंट का सेट है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये जॉइंट है कि नहीं है। तो आप देखोगे ए और बी जॉइंट सेट नहीं है, इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। क्यों नहीं जॉइंट है? क्योंकि वॉबल्स में ए ई आई ओ यू आएगा, और बी में क्या आएगा? कॉन्सोनेंट है, तो इसके अलावा सारे आ जाएंगे, तो कोई भी यहाँ पे कॉमन नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे? इसको डिसजॉइंट सेट कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वल सेट देख लेते हैं क्या होते हैं। देखो, दो चीज़ें हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट। ध्यान से देखिएगा। इक्वल सेट का मतलब होता है कि जब दो सेट में एलिमेंट्स भी सेम हो और उनका नंबर भी सेम हो, ठीक है। आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इसको याद रखिएगा, यानी कि एकदम समान अवयव हो, यानी कि एकदम समान एलिमेंट हो, तभी हम उसको इक्वल सेट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप 2 4 6, यहाँ पे क्या है? 2 2 4 6। देखिएगा, सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, चाहे आप 2 को इसमें 5 बार लिख दें, लेकिन वो सिर्फ एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो सेट में आप रिपीट कोई भी चीज़ करते हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि वो एक ही बार काउंट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 2 बार लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 एक ही बार काउंट होगा, 2 बार काउंट नहीं होगा सेट में। इसको याद रखिएगा, रेपिटेशन जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 6 है, यहाँ पे भी ये दोनों एक ही माने जाएंगे, और 4 और 6, तो 3 एलिमेंट है और तीनों आपस में इक्वल है, तो हम कहेंगे ए इक्वल टू बी, ठीक है। ए इक्वल टू बी कब होगा, यानी कि इक्वल सेट कब होंगे? जब एलिमेंट्स जो है वो आइडेंटिकल्स होंगे, ठीक है। और हमने आपको बताया रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं है, चाहे 2 3 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, 4 2 बार लिखा हो, 5 बार लिखा हो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही बार काउंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, छठवां देखते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहता है। इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब है कि अगर दो सेट में नंबर इक्वल हो, ठीक है। जैसे मान लो एक सेट मैं आपको देता हूँ, ए इक्वल टू ए बी सी, ठीक है, और एक दूसरा सेट है जिसमें आपका 1 2 3। आप देखोगे कि इसमें दोनों में क्या है? यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे 1 2 3 है, क्या दोनों सेम एलिमेंट है? नहीं है, लेकिन नंबर दोनों का सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो इसलिए इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो इक्वल कब होता है? जब आइडेंटिकल एलिमेंट हो, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स एकदम सेम हो,
और इक्विवेलेंट कब होता है? जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, सबसेट क्या होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसेट इसको कहते हैं उपसमुच्चय। क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं। अगर दो सेट हैं ए और बी हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल जाते हैं तो आप कहोगे, क्या कहोगे? आप कहोगे ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको लिखते ऐसे हैं ए, और सबसेट का जो साइन होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि ए के सारे एलिमेंट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल जाए। यहाँ पे देखेंगे ए में कितने हैं? 1 2 3 हैं, और बी में क्या है? 1 2 3 4 5 है। तो आप देखोगे इसके सारे एलिमेंट आपको इसमें मिल रहे हैं, और इसमें ज़्यादा एलिमेंट भी हैं उससे नहीं मतलब है, लेकिन आपको इसके सारे एलिमेंट इसमें मिलने चाहिए। तो ए के सभी एलिमेंट, अगर एक भी छूट जाता है तो सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे इसके सारे एलिमेंट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ए जो है ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी का सबसेट है। बी हमारा बड़ा सेट है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं, और इसमें 1 2 3 है, और इसके सारे एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो आप ए जो हो जाएगा बी का सबसेट हो जाएगा। नोटेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि ए छोटा सब्जेक्ट है, बी बड़ा सब सेट है, और इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो सी वाला एक सेट है, सी में ए बी सी है, क्या इसमें आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो हम लिखेंगे सी इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि सबसेट लिखने के बाद उसको ऐसे लिखने के बाद ऐसे काट देते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि सबसेट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए बी सी के एक भी एलिमेंट इसमें नहीं मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता, मान लो आपका सी ऐसा दिया होता 1 2 और 5, तो आप देखोगे 1 और 2, सॉरी 1 2 और 7 ले लेते हैं 7, तो आप देखोगे 1 और 2 तो इसमें आपको मिल रहे हैं, लेकिन 7 नहीं मिल रहा है, इसलिए सी जो है आपका सबसेट नहीं होगा बी का, ठीक है। सारे एलिमेंट्स मैच करने चाहिए तभी आपको वो सबसेट होगा, ठीक है। नोटेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आपने लिखा ए सबसेट बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। तो जो बी सेट बी होगा इसको हम बोलते हैं सुपर सेट। क्या बोलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि अगर अगर क्या है, बी जो है, बी को हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं, किसका? ए का, ठीक है। ए का सुपर सेट बोलते हैं, और ए को हम सबसेट बोलते हैं, किसका? बी का। ध्यान रखिएगा, बी क्या है? ए क्या है? सबसेट है, किसका? बी का, ठीक है। ए क्या है? सबसेट है बी का, और बी क्या है? बी को हम सुपर सेट बोलते हैं, किसका? ए का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ, ए सबसेट बी है, तो ए क्या है? सबसेट है, बी क्या है? सुपर सेट है, ठीक, ध्यान रखिएगा। इसको लिखते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। आगे देखिएगा, अच्छा नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे देख लेते हैं कितने होंगे। जैसे मान लो कोई भी सेट है, ए ई आई डी इसमें एलिमेंट है, अगर इसके आपको सबसेट कहा जाए लिखने के लिए तो कितने सबसेट बनेंगे? देखिएगा, पहला जो फाई है, फाई का भी मैं आपको नीचे बता दूंगा। फाई सेट होता है एक, उसको बोलते हैं नल सेट, या फिर फाइव जो होता है एक रिक्त समुच्चय होता है, नल सेट इसको बोलते हैं। ये सभी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, क्योंकि फाइव में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, तो फाइव जो है सभी सेट का सबसेट होता है। उसके बाद हम जो यहाँ पे सेट लिखा है उसके एक एक एलिमेंट्स को लेकर के एक सेट बनाते हैं, ठीक है। ए ई डी जितने सेट एक एक एलिमेंट को लेकर सेट बना लिया, फिर हम दो दो एलिमेंट को लेकर के एक सेट बनाते हैं, और लास्ट में पूरा सेट ही लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप चेक करोगे कि यहाँ पे अगर 3 एलिमेंट थे तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट यहाँ पे बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा वाला, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट में जितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर उतने ही सबसेट बनेंगे, ठीक है। दो सबसेट तो फिक्स हैं, एक तो 5 और दूसरा वो पूरा जो सेट होगा वही सबसेट बनेगा। बाकी एक एक एलिमेंट को लेकर के सेट बना लीजिएगा, दो दो एलिमेंट को लेकर के बना लीजिएगा, अगर तीन तीन बने तो तीन तीन एलिमेंट को लेकर के सेट बना लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा इस तरीके से। और ये प्रॉपर्टी है, अगर ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ये तभी संभव है जब ए बराबर बी हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेट्स मैंने आपको बता दिया कि 2 की पावर n होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सुपर सेट क्या होते हैं, अब देखते हैं क्या होता है सुपर सेट। तो अभी मैंने आपको समझाया हुआ था कि अगर ए जो है बी का सबसेट है, तो ए तो सबसेट है ही है, और बी को हम क्या बोलते हैं? सुपर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी को सुपर सेट बोलते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। और इसको लिखते कैसे हैं? जैसे बी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब हुआ बी सुपर सेट है किसका? ए का, यानी कि जो सबसेट वाला था उसको घुमा देते हैं साइन को, ठीक।
तो एक बार फिर समझ लेते हैं। अगर ये सबसेट है बी का, तो बी जो है सुपर सेट होगा किसका, ए का। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक। बस आगे चलते हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? अभी हमने आपको पढ़ाया, सबसेट पढ़ाया और फिर सुपर सेट पढ़ाया। अब आता है प्रॉपर सबसेट। इसका मतलब है उचित उपसमुच्चय। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ए के सारे एलिमेंट आपको बी में मिलते हैं तो आप ऐसे लिखते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बी में ज़्यादा एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर ऊपर वाले, यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए में कितने हैं 1 2 3, बी में कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी बी में क्या है, ए से ज़्यादा एलिमेंट है। ए के तो सारे एलिमेंट आपको मिलेंगे ही, साथ ही एक्स्ट्रा एलिमेंट भी मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा हो कि बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट हो, ठीक है, यानी कि ए के तो एलिमेंट हो ही, साथ ही उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो, तो उसको हम लिखते हैं, इक्वल नहीं लिखते हैं यहाँ पे सबसेट में हम इक्वल लगाते थे, अब यहाँ पे इक्वल नहीं लगाते हैं, उसी को हम प्रॉपर सेट बोलते हैं, सबसेट। याद रखिएगा। अगर बी में कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स भी हैं तो हम इसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ए बी के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में इक्वल नहीं हो सकता, और सबसेट अगर है तो उसमें इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इक्वल एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में आपको बी में ए से ज़्यादा एलिमेंट ही मिलेंगे, ए के सारे एलिमेंट रहेंगे ही, उससे ज़्यादा भी रहेंगे, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे अगर आप देखते हो नेचुरल नंबर में 1 से इन्फिनाइट तक होता है, होल नंबर में 0 से इन्फिनाइट तक होता है। तो इन दोनों सेट में देखोगे आप, सिर्फ आपको 0 का डिफरेंस दिखेगा कि 0 इसमें है, इसमें नहीं है। तो एक एलिमेंट ऐसा इसमें आ गया जो कि ज़्यादा है, इसलिए जो है हम इसको लिखते हैं एन प्रॉपर सबसेट W, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिएगा प्रॉपर सबसेट कितने होंगे ये। तो सेट ए हैज़ द एलिमेंट, एन एलिमेंट है, तो द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सबसेट का क्या होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, 2 की पावर n जो होता है आपका सबसेट होता है। लेकिन अगर प्रॉपर सबसेट की आपकी बात करें तो आप क्या करोगे, 2 की पावर n माइनस 1 कर दें, माइनस कर देंगे, यानी कि एक माइनस इसमें कर देते हैं, ठीक है, प्रॉपर सबसेट में से, ठीक है। याद रखिएगा। आगे चलते हैं। एम्प्टी सेट क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। एम्प्टी सेट या इसको नल सेट भी बोलते हैं, या इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, ठीक है। ए सेट कंसिस्टिंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसको हम फाई से लिखते हैं, या फिर सिर्फ करली ब्रैकेट लिखते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। करली ब्रैकेट के अंदर जीरो लिखेंगे तो आपका जो है नल सेट नहीं होगा, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जीरो लिख देंगे तो वो नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है, तो एम्प्टी सेट नहीं रहेगा। और अगर हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 भी लिख देंगे तो भी वो क्या होगा, एम्प्टी सेट नहीं होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट इसका मतलब ही होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस 5 का मतलब ही होता है कि इस तरीके से, ठीक है, इसके बीच में कुछ एलिमेंट नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे नल एम्प्टी सेट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो फाई होता है, जो एम्प्टी सेट होता है, वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। ये आगे चलते हैं। सिंगलटन सेट क्या होते हैं, देखिए एकल समुच्चय क्या होते हैं। एक ऐसा समुच्चय होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, एक एलिमेंट होते हैं, वन एलिमेंट। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि वो नेचुरल नंबर बताओ जो कि 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर सिर्फ 1 होगा, क्योंकि 0 क्या होता है, होल नंबर होता है। तो एक ही एलिमेंट आया, तो इसलिए इसको सिंगलेटन सेट बोलते हैं, ठीक है। आइएगा पावर सेट देखते हैं। पावर सेट क्या होते हैं, घात समुच्चय, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने आपको सबसेट निकालना बताया था। कोई भी सेट अगर आपको दिया हो, ठीक, कोई भी सेट अगर आपको दिया हो उसका सबसेट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो एक सेट है जिसमें AED एलिमेंट्स है, ठीक है। अब इसके अगर आप पॉसिबल सबसेट देखोगे तो क्या क्या बनेंगे, 5 बनेगा, एक एक एलिमेंट को लेकर के बनेंगे, फिर दो दो एलिमेंट को लेकर के बनेंगे, फिर लास्ट में सबसे बड़ा वाला बनेगा। तो अगर इन्हीं सबसेट को एक हम सेट बना दें तो उसको हम बोलते हैं पावर सेट। आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, हमने सबसेट निकाल लिया और उसको एक सेट में लिख दिया। देखो यहाँ पे एक बड़े से करली ब्रैकेट के अंदर हमने इन सभी सेट को जो सबसेट्स बने हुए थे इनको यहाँ पे हमने लिख दिया। तो लिखने से ये जो हमारा सेट बनता है इसको हम पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर सेट गया घात समुच्चय बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बस जो हमने सबसेट्स निकाले हुए थे 2n सबसेट बनते हैं, किसी भी n एलिमेंट अगर हो तो 2 की पावर n सबसेट बनते हैं। तो इसी सबसेट को अगर हम किसी
सेट के रूप में लिख दें तो इसे हमको पावर सेट बोलेंगे। बहुत ही आसान है। सबसेट निकाल लो, टोटल कितने बनेंगे, 2 की पावर n बनते हैं, और उन्हीं को एक सेट के रूप में लिख दो तो वो हमारा पावर सेट बन जाएगा। बस कोई खास चीज़ नहीं है। कितने एलिमेंट होते हैं पावर सेट में, 2 की पावर n एलिमेंट होते हैं, क्योंकि सबसेट से 2 की पावर n बनते हैं, तो जो पावर सेट होता है उसमें भी 2 की पावर n एलिमेंट ही बनेंगे। ठीक, अब देखिएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल जैसे नाम से स्पष्ट है, सार्वत्रिक सेट। ठीक है, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें सारे एलिमेंट्स हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे, अब देखिएगा, व्हेन ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ ए लार्जर सेट देन दिस लार्ज सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट डिनोटेड बाय यू। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान लो अगर हम नंबर्स की बात करें तो हम जैसे नेचुरल नंबर लेते हैं, इवन नंबर का सेट लेते हैं, ऑड नंबर का सेट लेते हैं, और होल नंबर का सेट लेते हैं, इंटीजर्स का सेट लेते हैं, तो इन सब में, इन सब का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, इन सब में जो भी नंबर है वो आपको आर यानी कि रियल नंबर में मिल जाएंगे। जो रियल नंबर होगा वहीं से तो सब सारे नंबर आए हैं, तो यानी कि नंबर्स के केस में जो आपका रियल नंबर का सेट होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि इसमें सारे रियल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, चाहे वो आपके नेचुरल हो, इवन हो, ऑड हो, रैशनल हो, इररेशनल हो, कोई भी नंबर हो, वो सारे आपको रियल नंबर मिल जाएंगे। तो एक ऐसे भी समझ सकते हो कि जो सेट ऐसा हो जो सबको कंटेन करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक सेट हम लेते हैं वॉबल्स का, ठीक है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉबल्स होते हैं, और एक हम भी ले लेते हैं सेट जो कि कॉन्सोनेंट का सेट है। ठीक है, तो और हम एक सी सेट लेते हैं जो कि हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स का सेट है, तो सी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि सी में सभी एलिमेंट आएंगे, जो ए में भी होंगे, जो बी में भी होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेट आता है। देखिए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, अगर ए प्रॉपर सबसेट है यू का, ठीक है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट आपको यू में मिल जाएंगे और यू में ज़्यादा एलिमेंट भी होंगे। कॉम्प्लीमेंट ऑफ, इसका कैसे लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट को, ए डैश लिखते हैं ऐसे, या फिर ए के ऊपर सी लिखते हैं, या फिर ए के ऊपर बार लगाते हैं। ठीक है, तीनों आपका कॉम्प्लीमेंट लिखने का तरीका है बस। अब देखो कैसे होते हैं, देखो जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, और हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेकर के 10 तक है। ठीक है, नंबर्स 1 2 3 है ए में, और 1 से 10 तक कितने हैं यूनिवर्सल सेट में। तो जो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा वो ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि ए में तो नहीं है लेकिन बी में, सॉरी यू में है। ठीक है, आप देखोगे 1 2 3 यहाँ पे है। ठीक है, अगर हम 1 2 3 को हटा दें तो इसमें देखिए क्या बनेगा, 4 से लेकर 10 तक, यहाँ पे हमने 4 से 10 तक नंबर लिख लिए। तो यहाँ पे वेन डायग्राम भी मैंने आपको बताया है। देखिए अगर ये आपको जो रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल क्या है आपका, आयत जो है यूनिवर्सल सेट है, तो ए क्या होगा आपका, देखिए साइडेड पोर्शन आपको दिखा रहा है, सर्कल में जो साइडेड पोर्शन है वो आपका ए है। ठीक है, लेकिन जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है, जो ए कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए को छोड़ करके बाहर वाले सारे एलिमेंट होते हैं, बाहर वाले सारे एलिमेंट हो जाते हैं, ए को छोड़ देंगे। तो यही यहाँ पे किया गया है, जो जितने भी एलिमेंट ए में थे उसको हमने छोड़ दिया, बाकी जो आपका यूनिवर्सल सेट में बच रहा था उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। बहुत ही आसान है। ठीक, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ए मान लो वॉवेल्स का सेट है, वॉवेल्स कितने हैं, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, और एक आपका सेट है सी। एक सेट आपको मैं मान लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा जितने अल्फ़ाबेट्स हैं ए से लेकर के जेड तक। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए ई आई ओ को छोड़ के हमें लिखना होगा। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट तो ही तो होगा जो कि ए में ना हो, तो ए में हमारे वॉवेल्स होंगे, वॉवेल्स को छोड़ देते हैं तो सारे कॉन्सोनेंट ही बचेंगे, तो वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, ऑर्डर और कार्डिनल नंबर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का मतलब देखिए, या कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, सेट में कितने एलिमेंट है, यही इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर या कार्डिनल नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए से जेड तक अगर हम मान लो सेट बनाते हैं, एक सेट बनाते हैं जिसमें ए से जे के जेड तक सारे लेटर्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 26 नंबर होते हैं, 26 हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नेचुरल नंबर का ऑर्डर क्या होगा, तो आप जानते हो जो नेचुरल नंबर होते हैं वो इन्फिनाइट्स होते हैं, तो इसका जो है क्या होगा, ऑर्डर नहीं डिफाइंड होगा, क्योंकि फाइनाइट सेट का हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कि 1 से 10 तक कितने नंबर्स हैं, 1 से 10 तक अगर हम कोई भी सेट लेते हैं उसका अगर हम ऑर्डर पूछे तो आप क्या बताओगे, 1 से 10 तक कितने नंबर होंगे। अगर हम पूछें इंटीजर्स की बात करें 1 से 10 तक, तो आपको कितने मिल जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे करेंगे 10 आपको इंटीजर्स मिल जाएंगे, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि सेट में जितने नंबर्स होंगे वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिएगा, चूंकि मैंने आपको बताया था कि जो 5 होता है नल सेट होता है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता तो इसका ऑर्डर 0 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, 5 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन मैं आपको एक सेट देता हूँ, इस सेट में आपको बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसमें आप देखेंगे एक एलिमेंट है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें एक एलिमेंट है। आगे चलते हैं,
कंपैरेबल एंड इनकम्पैरेबल सेट क्या होते हैं? देखिएगा, कंपैरेबल सेट क्या होता है कि अगर ए एंड बी आर सेट टू बी कंपैरेबल, आइदर ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, बी प्रॉपर सबसेट हो ए का, या फिर ए इक्वल टू बी। थ्री कंडीशंस हैं, ठीक है। ए प्रॉपर सबसेट हो बी का, बी प्रॉपर सबसेट ए का, या फिर ए इक्वल टू बी हो। कोई भी कंडीशन अगर फॉलो होगी तो वो क्या होगा, आपका कंपैरेबल सेट होगा, अदरवाइज वो इनकम्पैरेबल सेट हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखा है, तो ए आपको 1 2 3 मिला है, बी आपको 2 3 4 5 6 मिला है, सी आपको क्या मिला है, 2 3 4 मिला है। अब अगर देखें तो यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट आपको इसमें मिलेंगे, नहीं मिलेगा। 2 और 3 मिल रहा है लेकिन 1 नहीं मिल रहा है, तो ये तो इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। अच्छा, बी के सारे एलिमेंट आपको ए में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ये भी नहीं सही है, ये भी सबसेट नहीं है, ठीक है। और ए इक्वल टू बी भी नहीं है, ए इक्वल टू बी भी नहीं है। आप देखोगे ए इक्वल टू बी कहाँ पे है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो ए इक्वल टू बी नहीं है, इसलिए ए इज़ नॉट कंपेरेबल टू बी, ठीक है। ए और बी कंपेरेबल सेट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखते हैं सी, सी को अगर हम देखें तो 2 3 4, यहाँ पे 2 3 4, यानी कि सी के सारे एलिमेंट आपको बी में मिल रहे हैं, तो आप लिख सकते हो सी इज सबसेट ऑफ बी, प्रॉपर सबसेट बी है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपेरेबल हो जाएगा। बस आगे चलते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट क्या होते हैं। ऑपरेशन क्या क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे आपको यूनियन मिल जाएगा, इंटरसेक्शन, डिसजॉइंट, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट सेट मिल जाएगा, ठीक है। आइए अगर देखते हैं आगे, देखिएगा यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। देखो इजी से समझते हैं। देखिए, जैसे यूनियन का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट हमको लेने हैं जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो, ठीक है। यहाँ पे इसका वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम को अच्छे से समझिएगा। एक सेट ये है, एक सेट ये है, दोनों में किसी में भी अगर कोई एलिमेंट है तो उसको हम यूनियन में लेते हैं, ठीक है। तो पूरा सेट आ जाएगा यहाँ से। देखिएगा, जैसे यहाँ पे ए में क्या था, 1 2 3 था, बी में क्या था, 2 3 ए था। अगर हम इसका यूनियन निकालते हैं, यूनियन को हम यू से लिखते हैं, ये ईजी है, ए यूनियन बी, यानी कि ए वाले एलिमेंट को भी मिला लो, बी वाले एलिमेंट को मिला लो, जो कॉमन है उनको एक बार लिखना। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 3 ए है, तो हमने 1 को एक बार लिखा, 2 और 3 दो बार थे, उसको हमने एक ही बार लिखा, और फिर हमने ए लिख लिया, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए और बी, ए के एलिमेंट हो, बी के एलिमेंट हो, दोनों को मिला करके लिख दो, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ए में हो और बी में हो वही लिखना है, सारे एलिमेंट आपको लिख देना है। और जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि सेट में रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी हो जाएगा, बहुत ही आसान है, सम्मिलन बोलते हैं इसको हिंदी में। और इसका वेन डायग्राम आप समझ लीजिए कि जो ए में था, जो बी में था, सबको हमने मिला करके लिख दिया है, वही हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया, ठीक। इसके कुछ नियम होते हैं, जैसे वर्गश्रम नियम है, आइडेम्पोर्टेंट लॉ है कि अगर हम ए यूनियन ए करें तो हमें ए ही मिलता है। ये तो जनरल सी बात है कि अगर जैसे मान लो कोई सेट है, यहाँ पे लिखा है ए, ठीक है। अगर हम ए का ए के साथ ही यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन ए करेंगे तो क्या आएगा, फिर वही 1 2 3 आएगा, क्योंकि 1 2 3 दोनों में है, तो 1 2 3 आएगा, तो सेट ए ही तो हुआ ही है, ठीक है। इस तरीके से क्रम में नियम को फॉलो करता है, यानी कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए। साचर नियम एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ए यूनियन और बी यूनियन सी, या फिर ए यूनियन बी या और यूनियन सी करते हैं। तत्समक नियम आइडेंटिटी लॉ क्या है, अगर हम ए यूनियन फाई करते हैं तो ए आता है, ठीक है। ए यूनियन फाई करेंगे तो ए आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि ए में मान लो 1 2 3 एलिमेंट है, और फाइव में क्या होता है, कोई एलिमेंट नहीं होता है। तो ए यूनियन फाइव जब हम निकालते हैं, ए यूनियन फाइव जो निकालते हैं, तो ए के तो सारे एलिमेंट आ गए, ए 1 2 3, फाइव में कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो इतना आएगा, जो कि क्या होगा, ए के इक्वल होगा, ठीक। और ए यूनियन यू, ए क्या है, ए एक सेट है, यू क्या है, इसका यूनिवर्सल सेट है। अगर हम यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिलता है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है। जैसे ए आपका वॉवेल्स का सेट है, वॉवेल्स का सेट है, और यू क्या है, आपका सभी लेटर्स का सेट है। तो यूनियन कर दोगे तो यू के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है, यूनियन में आ जाएंगे, जो कि आपका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या होता है, देखो इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है, तो आप देखोगे कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये बीच वाला ही तो है जो दोनों में हो, तो इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इसका साइन इस तरीके से होता है, यूनियन के उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा, ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि ए यू इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो कि ए में भी हों और बी में भी हों। जैसे यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 है, और बी क्या है, 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में हो। 2 और 3 यहाँ पे भी है, 2 और 3 यहाँ पे भी है, इसलिए 2 और 3 का सेट बन जाएगा। 1 क्यों नहीं आया, क्योंकि 1 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है,
4 क्यों नहीं है? क्योंकि 4 यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लेंगे? सिर्फ वही एलिमेंट्स लेंगे जो कि क्या हो, कॉमन हो, ठीक है। अगर कॉमन नहीं है तो उसको हम नहीं लेंगे। यूनियन में हम क्या करते थे? सारे एलिमेंट्स को ले लेते थे, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करते हैं? हम सिर्फ वही एलिमेंट लेते हैं जो कि कॉमन हो। तो 2 3 कॉमन थे इसलिए हमने ले लिया। वेन डायग्राम इसको याद कर लीजिएगा। आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है जो कॉमन पोर्शन होता है, ठीक है। बस वही यहाँ पे साइडेड किया गया है। अगर दो ऐसे सेट आपको मिल जाए जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उनका इंटरसेक्शन क्या होता है? 5 होता है, ठीक है। जैसे एक सेट आपका वॉवेल्स का हो और एक सेट कॉन्सोनेंट का हो, अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कोई एलिमेंट कॉमन आएगा नहीं, क्योंकि वॉवेल में ए आई ओ यू आएगा, कॉन्सोनेंट में उसके अलावा सारे होंगे, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो कॉमन होगा, इसलिए इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। देखिए ये कुछ नियम फॉलो करता है, रूल्स होते हैं। जैसे आइडम्पोर्टेंट लॉ जो है, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। क्रम में क्या है? ऑर्डर यहाँ पे देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, दोनों इक्वल होते हैं। एसोसिएटिव है, ए इंटरसेक्शन बी करें फिर सी करें, इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन पहले बी और सी इंटरसेक्शन ले तब इक्वल होगा। आइडेंटिटी लॉ क्या है? कि ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल होता है 5 के, ठीक है। क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता और ए में एलिमेंट हो सकते हैं, तो ए और 5 का जो हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं आता जो दोनों में हो, क्योंकि 5 में तो कुछ होता ही नहीं है, तो 5 हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन यू अगर हम करते हैं तो ए आता है, ठीक है। ए आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ए मान लो क्या है? वॉवेल का सेट है। ए क्या है आपका? वॉवेल्स का सेट है। और यू क्या है? सभी जो लेटर्स होते हैं उनका सेट है, ठीक है। तो आप देखोगे अगर हम ए इंटरसेक्शन यू करें, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हो यू में भी हो, तो फिर से हमें ए वाले ही एलिमेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्योंकि यू में और ज़्यादा एलिमेंट होंगे, तो ए के एलिमेंट क्या होंगे? वॉवेल्स होंगे, जो कि हमारा फिर ए आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे वितरण नियम क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है? देख लीजिएगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है तो ये इस तरीके से होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो ला है वो क्या है? कि यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है तो पहले जाएगा ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी हो जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन लग जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस क्या होता है सेट का? तो सेट का डिफरेंस होता है ए माइनस बी, इसको लिखते हैं। इसका मतलब एलिमेंट्स को घटाना नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ वही एलिमेंट आपको लेने हैं जो कि ए में हो बी में ना हो। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ वही एलिमेंट लिए गए हैं जो कि ए में है, और जो ए का पोर्शन जो कॉमन था उसको नहीं लिया गया है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप सेट में अच्छे समझ पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा एक सेट आपको दिया है 0 1 2 3 4, एक सेट आपको दिया है 1 से लेकर के 10 तक नंबर्स। तो ए माइनस बी का मतलब हो गया कि ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में तो हो लेकिन बी में ना हो। तो आप देखोगे सिर्फ 0 ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में है और बी में नहीं है, बाकी 1 2 3 4 आपको सब इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ये नल सेट नहीं है, फाई नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। और बी माइनस से क्या होगा? ऐसे एलिमेंट जो बी में तो हो लेकिन ए में ना हो। तो आप देखोगे कि आपको क्या 1 2 3 4 इसमें भी मिल जाएगा, लेकिन 5 से लेकर के 10 तक जो नंबर होगा आपको इसमें नहीं मिलेगा, ए में नहीं मिलेगा, इसलिए 5 6 7 8 9 10 आपका बी माइनस ए हो जाएगा। अगर जनरल में देखा जाए तो ए माइनस बी जो होता है बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं आए हैं, ठीक है। वेन डायग्राम क्या है? यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है कि ये ए माइनस बी का है, यानी कि जो ए में हो बी में ना कॉमन हो उसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। और यहाँ पे आप देखोगे बी माइनस ए, जो बी में हो ए में ना हो, तो आप देखोगे जो बी का पोर्शन कॉमन होता है उसको नहीं लिया गया है, ठीक है, क्योंकि वो ए में भी आ रहा था। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए का अगर इंटरसेक्शन करते हैं तो वो 5 आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे कि ए माइनस बी हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है, बी माइनस ए हमारा ये वाला पोर्शन है, आप देखोगे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 5 बोलेंगे इसका इंटरसेक्शन, ठीक। अब देखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि इसको हम पहले ए इस तरीके से लिखते हैं, देखिएगा सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और ए डेल्टा बी या ए ट्रायंगल भी आप देख सकते हैं इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ए माइनस बी यूनियन होता है बी माइनस ए का, ठीक है। तो ए माइनस बी ये वाला पोर्शन और बी माइनस ए ये वाला पोर्शन, इन दोनों को अगर हम यूनियन कर दें तो हमको क्या बोलेंगे? इसको सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। आप देखोगे जो ए इंटरसेक्शन बी का एरिया है, कॉमन एरिया, उसको नहीं लिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए यूनियन बी, बीच में माइनस लगा के बी यूनियन सी भी ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स है, उसको देख लेते हैं। जैसे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ए क्या होता है, फाई होता है, ठीक है। ए सिमेट्रिक डिफरेंस फाई क्या होता है, ए होता है। और ये जो है आपका जो एसोसिएटिव लॉ था वो है कि ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस फिर सी का सिमेट्रिक डिफरेंस बराबर होता है बी और सी का सिमेट्रिक डिफरेंस फिर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस के, ठीक है। डिमॉर्गन से लॉ क्या है, इसको ध्यान रख लीजिएगा कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ए कॉम्प्लीमेंट, अब यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। ए माइनस दूसरा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक। यहाँ पे इंटरसेक्शन था तो यहाँ पे यूनियन हो जाता है, ठीक। आप देखिएगा ए माइनस बी यूनियन सी बराबर होता है ए माइनस बी, और यहाँ पे यूनियन था तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ए माइनस सी हो जाता है, ठीक। यहाँ पे देखें ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, ए माइनस बी है और ये इंटरसेक्शन है तो इसका यूनियन हो जाएगा ए माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रूल और है, इसको भी ध्यान रख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी बराबर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी होगा, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट अगर लेते हैं तो क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन थे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो गए, ये इंटरसेक्शन हो गए। इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है देखिएगा, अगर दो सेट डिसजॉइंट होते हैं यानी कि कोई भी एलिमेंट उनमें कॉमन नहीं होता है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी जो होता है नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी को ऐड कर लेते हैं, हमारा नंबर आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिसजॉइंट सेट है यानी कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कॉमन है, यहाँ पे वेन डायग्राम आप देख सकते हो, कुछ एलिमेंट इसमें कॉमन है तो उसका जो फार्मूला होता है वो ये सारे फार्मूले होते हैं जिसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जो क्वेश्चन पूछा आता है वो इस पे पूछा आता है, एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी एलिमेंट जो होते हैं माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी के जो एलिमेंट सही हैं उनमें से आपको माइनस कर देना है जो एलिमेंट दोनों में कॉमन हो उसको, ठीक है। आगे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, तीन जब सेट होते हैं, थ्री सेट्स होते हैं तो उसमें क्या फॉर्मूला लगता है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जो दो दो में कॉमन हो उसको घटा देते हैं फिर जोड़ देते हैं, क्या चीज़ जोड़ते हैं, जो कि तीनों में कॉमन होता है उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।